आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। मैं हूं अब्बास मेहदी, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। तो सबसे पहले देखते हैं दुनिया जहान की 10 बड़ी खबरें। आज हिंदुस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दिफाई, तजारती और इंडस्ट्रियल मुद्दों पर होगी बातचीत। 3 रोज़ा दौरे के पहले ही दिन अमेरिका के वजीर दिफा ने NSA अजीत डोवल से की मुलाकात। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और PM मोदी से भी करेंगे मुलाकात। म्यांमार के शहर यंगून में पुलिस की आग में घिरे मुजाहिरीन, जारी है पुलिस और आम लोगों के बीच तसादुम। म्यांमार में फौज ने और सख्त किए ज़ाब्ते। पेरू में नहीं थम रहा है सैलाब का कहर, लगातार हो रही बारिश से करीब 36,000 कुनबे मुतासिर, सैकड़ों घर में पानी पानी। मोरक्को में भांग उगाने वालों को वैलिड करार दिया जाने वाला बिल, सरकार का बयान, कहा इस बिल से लोगों की कई तरह की परेशानियां होंगी खत्म। 22 मार्च को वाटर डे से पहले UN ने पीने के पानी को लेकर जाहिर की तशवीश का। करीब 400 करोड़ लोगों को साल के 1 महीने होती है पानी की परेशानी। तमाम तनाज़ात को दरकिनार करते हुए फिर शुरू हुई एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन की टीकाकारी। स्पेन और इटली की सरकार ने दी इजाजत। स्पेन के बार्सिलोना में टैक्सी ड्राइवर्स को पुरजोर उनका एहतजाज। उबर कैब्स को फिर से चलाने की इजाज़त मिलने की कर रहे हैं मुखालिफत। इंडोनेशिया में बुर्का पहनने को लेकर तेज हुई जंग। लड़कियों को हर हाल में बुर्का पहनने के लिए बनाया जा रहा है दबाव, जबकि कई मुल्कों में बुर्का पहनने पर है पाबंदी। और तंजानिया की पहली खातून प्रेसिडेंट बनी सामिया सुलूह हसन। काले लिबास और लाल स्कार्फ पहने हुए दारुस्सलाम में प्रेसिडेंट ऑफिस में लिया हलफ बर्दारी। तकरीब के दौरान फौज ने किया कैनन सलूट।